बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। हमीद अली मदनी ऑनलाइन दरस निज़ामी सिलसिला आओ बच्चों कुरान सीखे। हुसैन आज आप हमें क्या बता रहे हैं? नून साकिन और तनवीन के कायदे। माशाल्लाह, आज प्यारे बच्चों हुसैन हमें नून साकिन और तनवीन के कायदे बताएंगे। जी माहिरा, आप बताएं नून साकिन तनवीन के कितने कायदे हैं? 4 कायदे हैं। 4 कायदे हैं। माशाल्लाह भाई, कौन कौन से? इज़हार, इक़फ़ा, इदगाम, इक़लाब। माशाल्लाह, इज़हार, इक़फ़ा, इदगाम और इक़लाब। हुसैन आप बताएं कि इज़हार का कायदा क्या है? इज़हार नून साकिन या तनवीन के बाद हर्फ़ हल्की में से कोई हर्फ आ जाए तो इज़हार होगा। इज़हार होगा यानी नून साकिन और तनवीन में गुन्ना नहीं करेंगे। गुन्ना नहीं करेंगे। माशाल्लाह, इन्होंने इज़हार का कायदा बहुत अच्छे अंदाज में सुनाया। माशाल्लाह माहिरा, इन्होंने हुरूफ हल्की के बारे में बताया। हाँ, आप बताएं हुरूफ हल्की कितने हैं? आप बताएं हुसैन, हुरूफ हल्की कितने हैं? 6 हैं। कौन कौन से? हमज़ा, हा, ऐन, हा, गैन, खा। जवाब दुरुस्त दे दिया आपने। माशाल्लाह, हमज़ा, हा, ऐन, हा, गैन, खा, हुरूफ हल्की 6 हैं। माहिरा, आप बताएं हमज़ा, हा कहाँ से अदा होते हैं? हमज़ा हलक के नीचे वाले हिस्से से आधा होते हैं। ऐन, हा कहाँ से अदा होते हैं? ऐन, हा, हलक के ज़बान वाले हिस्से से आधा होते हैं। गैन, खा कहाँ से अदा होते हैं? हलक के ऊपर वाले हिस्से से आधा होता है। माशाल्लाह, इन्होंने हुरूफ हल्की के मखारिज बता दिए कहाँ कहाँ से अदा होते हैं। माशाल्लाह, हमज़ा हा जो है हलक के नीचे वाले हिस्से से अदा होते हैं, और ऐन हा हलक के दरमियान वाले हिस्से से अदा होते हैं, और गैन खा हलक के ऊपर वाले हिस्से से अदा होते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने कुरान करीम इसी तरीके से अंदाज में तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना है। जी, अब आप इक़फ़ा का कायदा सुना रहे हैं हुसैन? सुनाइए। इक़फ़ा नून साकिन या तनवीन के बाद हर्फ़ इक़फ़ा में से कोई हर्फ आ जाए तो इक़फ़ा होगा यानी नून साकिन और तनवीन में गुन्ना करके पढ़ेंगे। माशाल्लाह, अब हमें बताएं हुरूफ इक़फ़ा कितने हैं? 15 हैं। 15 हैं। कौन कौन से हैं? ता, सा, जीम, दल, जा, या, सीन, शीन, स्वाद, दाद, तौ, ज़ा, फा, कॉफ, काफ। माशाल्लाह, हुसैन ने तो बहुत अच्छा जवाब दिया भाई। हुरूफ इक़फ़ा भी इनको याद है। माशाल्लाह, हुरूफ हल्की भी याद हैं, नून साकिन तनवीन के 4 कायदे भी इनको याद हैं। जी माशाअल्लाह। अब इन्होंने हुरूफ इक़फ़ा बताए हैं, आप हमें बताएंगी, माहिरा बताएंगी जीम शीन या का मखरज क्या है? ज़बान के ज़बान और तालु के ज़बान वाले हिस्से से आधा होते हैं। माशाल्लाह, इन्होंने मखारिज बहुत अच्छे याद किए हैं। जीम शीन या ज़बान के दरमियान और तालु के दरमियान से अदा होते हैं। लगता है दोनों की अच्छी तैयारी है और मुकाबला माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। सवालों के जवाब सही दे रहे हैं माशाल्लाह। जी आप बताएं माहिरा, आप बताएं कौफ का मखरज क्या है? ज़बान की जड़ और तालु के नरम हिस्से से आधा होता है। ज़बान की जड़ और तालु के नरम हिस्से से अदा होता है। माशाल्लाह, जवाब सही दे दिया है। अब हुसैन बताएंगे इदगाम का कायदा। इदगाम नून साकिन या तनवीन के बाद हर्फ यरमलून में से कोई हर्फ आ जाए तो इदगाम होगा। रा और लाम में बगैर गुन्ना के और बाकी 4 हर्फ में गुन्ना के साथ। हुरूफ यरमलून कितने हैं? जल्दी बताएं। 6 हैं। कौन कौन से? या, दा, मीम, लाम, वाव, नून, यरमलून। यरमलून, इन्होंने हुरूफ यरमलून बताए हैं। इदगाम का कायदा बताया है। आप बताएं या का मखरज क्या है? जीम शीन या का मखरज। जीम शीन या का मखरज। हाँ, ज़बान के दरमियान तालु के दरमियान वाले हिस्से से अदा होते हैं। माशाल्लाह, कौन है हुसैन? आप हमें बताएंगे इक़लाब का कायदा सुनाएं जल्दी। इक़लाब नून साकिन या तनवीन के बाद हर्फ बा जाए तो इक़लाब होगा यानी नून साकिन या तनवीन को मीम से बदल कर इक़फ़ा करें यानी गुन्ना करके पढ़ेंगे। माशाअल्लाह, सुब्हानअल्लाह। चारों कायदे नून साकिन तनवीन के चारों कायदे हुसैन को माशाल्लाह अज़बर हैं, याद हैं, और माशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में इन्होंने बयान भी किए हैं। जी आज का हमारा यही सबक है, नून साकिन तनवीन के 4 कायदे इज़हार, इक़फ़ा, इदगाम और इक़लाब। आज हमने इनके बारे में सीखा और कुछ मखारिज के बारे में सीखा।
अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि हमारी वीडियो को जो लाइक करे, कमेंट दे, शेयर करे, उनके वालिदैन पर अपनी रहमतें बरकतें नाज़िल फरमा। कोरोना वायरस और हर किस्म के वायरस से मुसलमानों की हिफाजत फरमा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।